एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 19.26। अ लेजर कीपर कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस। लेजर कीपर कौन होता है? जो लेजर मेंटेन करता है, ठीक है। लेजर के जो बैलेंसेस निकले उससे जो ट्रायल बैलेंस बनाया वो टैली नहीं हुआ। ही ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 1859, अंडरलाइन करो, बीइंग एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड टू द सस्पेंस अमाउंट। डबल अंडरलाइन करना, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, मतलब जब बच्चों ट्रायल बैलेंस बना रहा था तो कौन सी साइड ज़्यादा थी? डेबिट साइड ज़्यादा थी। तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ लिखा होगा उसने? क्रेडिट में। तो सस्पेंस का बैलेंस कौन सा वाला है? क्रेडिट बैलेंस है। करते हैं सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस एक्सेस कहाँ था? डेबिट साइड। तो बैलेंस सस्पेंस का कहाँ लिखा होगा अपन ने? क्रेडिट साइड, है ना। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1859। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान रखना प्लीज़, मैं 2 बार रिपीट नहीं करूँगा किसी भी चीज़ को। द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। अमाउंट पेएबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 1500 एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 9500 वर एंटर्ड इन परचेज बुक एज 10,000। 3 स्टार मार्क कर दो, इसके ऊपर लिख दो डिफ़िकल्ट। क्या लिखोगे? डिफ़िकल्ट। और धीरे धीरे समझो, हमने गोविंद राम को अमाउंट पेएबल, पे नहीं किया, पे करना बाकी है। गोविंद राम को हमें पैसे देने हैं। रिपेयर्स डन टू रेडियो, हमने कोई रेडियो की रिपेयरिंग कराई, कितने रुपए देने हैं उसके? 1500। एंड रेडियो सप्लाइड 9500, तो टोटल पैसे कितने देने हैं? 1500 तो रिपेयरिंग के देने हैं और नया रेडियो खरीदा उसके 9500 देने हैं। टोटल कितने देने? 11,000 देने। ट्रांजेक्शन था 11,000 का। स्लैश मार्क कर दो प्लीज। वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 10,000, और उसको इन्होंने क्या मान लिया? परचेज मान लिया। अब इसको करेक्ट और रॉन्ग करके समझते हैं, फिर स्विट्जरलैंड में चल के समझते हैं। पहला करेक्ट और रॉन्ग समझ लेते हैं। पहला, अगर करेक्ट एंट्री पास करनी है तो सर एक जो रिपेयरिंग कराई वो अलग बात है और जो नया रेडियो खरीदा वो अलग बात है। वैसे तो रेडियो आज के ज़माने में फिट बैठते नहीं है, ये सदियों पर, आज से 50 साल पुराना क्वेश्चन है साला ये। तो रेडियो लिख रखा है, इनको रेडियो नहीं लिखना चाहिए था, टेलीविज़न या एसी या टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी लिख देना चाहता इनको, ठीक है। हम तो मानते हैं हमको एक असेट परचेस करके है ना। तो अब एंट्री क्या पास होगी? सर हमने रिपेयरिंग करवाई, रिपेयरिंग क्या है मेरे लिए? खर्चा, इंक्रीज हो गया डेबिट, तो एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। फिर हमने एक नया असेट भी खरीदा, चलो रेडियो खरीदा तो रेडियो ही लिख देते हैं, रेडियो अकाउंट डेबिट, वो भी क्या है? असेट है। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। ये हुआ 1500, ये हुआ 9,500। अब ये पैसे पेएबल है, पे तो किए नहीं, मतलब मेरे ऊपर क्या है? ये लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू गोविंद राम अकाउंट, कितना? 11,000। ये करेक्ट एंट्री है, सबको समझ में आ गई? हाँ। अब इन्होंने गलती से क्या मान लिया? उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या मान लिया? परचेज मान लिया। बोल बच्चे, परचेज की एंट्री क्या होती है? इन्होंने एंट्री पास करी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम अकाउंट। कितने से रिकॉर्ड किया इन्होंने? 10,000। 10,000 डन। अब एक राज की बात बताता हूँ आपको, पहले ही बता देता हूँ, सस्पेंस पहले ही खोल देते हैं। इनसे जो गलती हुई है कोई पोस्टिंग में या टोटलिंग में नहीं हुई है, इनसे गलती हुई है रिकॉर्डिंग की। ट्रांजैक्शन कुछ और था, इन्होंने कुछ और रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्डिंग की गलती हमेशा कौन सी होती है? डबल साइडेड। और डबल साइडेड एरर होती है तो उसमें सस्पेंस नहीं आता, इसमें भी सस्पेंस नहीं आएगा। अगर आपको सिंपल तरीके से सिखाऊं तो यार ये एंट्री होनी चाहिए थी, वो एंट्री हो गई है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, तुमने नहीं करी तो इस एंट्री को पास करो। वो एंट्री तुमने गलती से पास करी है तो इसको आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो, है ना। ये 2 एंट्री में काम खत्म हो जाता, लेकिन 2 एंट्री पास करना सही नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों एंट्री में कोई एक अकाउंट क्या है? कॉमन है। जब ये कॉमन निकल जाए तो फिर तो सिंगल एंट्री पास करनी पड़ेगी समझ के। चलो करते हैं। दोनों अकाउंट रिपेयर और रेडियो डेबिट होने चाहिए थे, किए क्या? नहीं किए ना, तो इसको तो करेंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1500, रेडियो अकाउंट डेबिट 9,500, ये हो गया करेक्ट।
अब गोविंद राम को क्या करना था आपको? क्रेडिट। आपने किया क्या? हाँ सर किया तो सही, लेकिन पूरे 11,000 से किया क्या? नहीं, 1,000 का फर्क है ना। 1,000 से हमें और क्या करना है इसको? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू गोविंद राम अकाउंट, कितना? 1,000। तो गोविंद का भी इलाज हो गया। कौन बचा अकेला? परचेज। गोविंद का इलाज कैसे हुआ समझ में आया ना सबको? प्लीज ध्यान रखना, मैं डबल रिपीट नहीं करूंगा। अब परचेज आपने गलती से क्या कर रखा है? डेबिट। गलती से डेबिट कर रखा है तो उसको क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू परचेज अकाउंट, कितना? 10,000, जितने से आपने डेबिट किया। एंट्री कंप्लीट हो गई। 11,000 और 11,000। सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ी हमको। समझ में आया कि नहीं? अब इस पे 3 स्टार पता है क्यों मार्क करा है? क्योंकि ये जब मैं समझाता हूँ तब तो बहुत आसान लगता है, लोगों को भाषा भी आती है, नींद भी आती है, लेकिन जब तुम खुद करने जाओगे तब तुम इसका इम्पैक्ट ही नहीं समझ पाओगे कि कहना क्या चाह रहे। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो था वो था पेएबल। क्या था? पेएबल। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड था रिपेयर। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड था रेडियो। और रेडियो के साथ अंडरलाइन करके लिखो असेट, रिपेयर के ऊपर अंडरलाइन करके लिखो एक्सपेंस। रेडियो में लिखो असेट, रिपेयर पे लिखो एक्सपेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में भी है शायद, ये पहले ही बोल दूं। अच्छा, आपका कल एक बच्चे ने पूछा मुझसे, शायद ऋषभ ने पूछा, ऋषभ है क्या? आज आया नहीं हो। कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि आपने वो टेस्ट में आरोही 1 और आरोही 2 लिख रखे हैं, तो ये आरोही कौन है? आरोही कोई नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 1 और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 2। अच्छा, उसका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था। सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रेक्टिफिकेशन ऑफ 1 मतलब सिंगल साइडेड एरर और 2 मतलब डबल साइडेड एरर? नहीं, ये आपके टेस्ट के लेवल्स हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 1 मतलब लेवल 1 और 2 मतलब लेवल 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आएगा पूरा। गुड मॉर्निंग। एन आइटम ऑफ, क्या बोल रही है यशस्वी? हाँ, तो नशे में है क्या? किसके सिलेबस में नहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? किस सिलेबस में नहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? बेटा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जो सिलेबस में नहीं है, वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, जो मतलब जिस स्कूल के सिलेबस में ये नहीं है ना, समझ लो लल्लू स्कूल हो। या तो स्कूल लल्लू है या पढ़ाने वाला टीचर लल्लू है, या वो स्कूल और टीचर बच्चों को लल्लू समझते हैं। थर्ड ऑप्शन हो सकता है। स्कूल से क्या मतलब है? यहाँ पढ़ लें। स्कूल तो घटिया है। एन आइटम ऑफ 5,000 relating to prepaid insurance account was omitted to be brought forward from previous year's book. स्टार मार्क करो, लिखो लैंग्वेज। लैंग्वेज, अब मतलब समझो क्या कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जर्नल एंट्री में अपन ने ओपनिंग एंट्री पढ़ी थी, याद है क्या? हाँ, कि जब एक साल खत्म होता है और नया साल स्टार्ट होता है तो पिछले साल के जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटी होते हैं वो नए वाले साल में ओपनिंग एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सारे असेट्स हो जाते हैं डेबिट, सारी लायबिलिटी हो जाती है क्रेडिट। वैसे तो असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी होता ही है, पर जानबूझ के हमारी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो लायबिलिटीज में कैपिटल को मिसिंग छोड़ देते हैं, तो अपन बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। याद आएगा किसी को? किस चीज़ को याद आया? हैंड रेज करो प्लीज़। अब जिस को याद नहीं आया वो ढंग से सुनो प्लीज़। जिस को याद नहीं आया मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं है, और याद नहीं आ रहा तो बादाम खाते नहीं है। सुन लो, अकाउंटिंग में हम मेंटेन करते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग होती है ईयर टू ईयर बेसिस पे। तो ईयर 1 में आपने जो अकाउंटिंग करी, तो अकाउंटिंग के 4 कंपोनेंट होते हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस के लिए कहा जाता है कि ये जिस साल के होते हैं उसी साल के होके रह जाते हैं। इस साल की इनकम, इस साल का एक्सपेंस नेट ऑफ करेंगे, इस साल का प्रॉफिट खत्म। नए साल में जाओगे वापस इनकम की काउंटिंग कहाँ से होगी? 0 से स्टार्ट होगी। खर्चे की काउंटिंग वापस कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। सबको समझ में आया कि पिछले साल में 10 लाख रुपए कमाए,
तो इस साल में जब कमाना चालू करूँगा वापस जीरो से काउंट करना चालू करूँगा ना। मान लो इस साल में 12 लाख रुपए कमाए, तो ऐसा थोड़ी कहूँगा मैंने अब तक 22 लाख रुपए कमा लिए। तो जो लोग बरसों से कमा रहे हैं उनकी तो गिनती कितनी बढ़ जाएगी। वो तो यही कहेंगे भाई कितना कमाया, पिछले साल 10 कमाया था, इस साल 12 कमाया, यही कहा जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंस जिस साल के होते हैं उस साल के होके रह जाते हैं। लेकिन असेट एंड लायबिलिटी के साथ ऐसा नहीं होता। असेट एंड लायबिलिटी तो नेक्स्ट ईयर में क्या किए जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड, कि साल खत्म हुआ, मैं दुकान बंद करके गया तो दुकान में जितने असेट थे अगले दिन आऊँगा दुकान खोलूँगा तो हवा थोड़ी हो जाएंगे, वो तो पिछले साल के असेट थे गए, वो तो सब कहाँ गए। इस साल भी तो वो असेट कैरी फॉरवर्ड होंगे ही होंगे। पिछले साल मैंने 10 लाख का फर्नीचर खरीदा था, इस साल मैंने 2 लाख का और ख़रीद लिया, तो अब मेरे पास टोटल फर्नीचर कितने का हो गया, 12 लाख का हुआ कि नहीं हुआ। तो 100 बातों की एक बात, ये टॉपिक समझा दिया मैंने ओपनिंग एंट्री का। 100 बातों की एक बात, असेट एंड लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो P&L में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर होके क्लोज हो जाते हैं। वो P&L में ट्रांसफर होके क्या हो जाते हैं, क्लोज। और असेट एंड लायबिलिटी का बैलेंस क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड। तो अब ये गलती यूं कह रहा है, एन आइटम ऑफ 5000 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, अंडरलाइन करके लिखो असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है आपके लिए, asset was omitted to be bought forward from previous year's book। पिछले साल की बुक से एक असेट को बॉट फॉरवर्ड करना हम भूल गए, एक असेट को ओपनिंग एंट्री में लिखना अपन भूल गए। ठीक है सर, भूल गए तो क्या हुआ, जब हम असेट को रिकॉर्ड करते हैं तो असेट क्या हो जाते हैं, डेबिट। हमने डेबिट नहीं किया है तो कर दो उसको डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू संकट मोचन सस्पेंस, और किसी की तो गलती है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। A discount of 581 allowed to a customer has been credited to him as 562। आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है कि मिला है, फायदा के नुकसान, अच्छी बात बुरी बात, इनकम के एक्सपेंस, डेबिट के क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो कस्टमर क्या हो जाएगा, तो कस्टमर को क्या करना था, उनको क्रेडिट। देखो इन्होंने क्या करा, क्रेडिट। सर क्रेडिट ही करना था, क्रेडिट ही किया है। अमाउंट देखो कम से किया कि ज़्यादा से किया, कम से क्रेडिट किया है तो और कर दो भाई, जो भी डिफरेंस है उससे कस्टमर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और संकट मोचन सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि गलती रिकॉर्डिंग में थोड़ी हुई है, गलती तो डेबिट और क्रेडिट मतलब पोस्टिंग करने में हुई है। तो जिस अकाउंट की गलती है उसको सुधार लो, बाकी कौन आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। हितोशी मैडम, हितोशी तेरे को समझ में आ रहा है, तू है कहीं चली गई है, तू क्या बोला मैंने अभी लेटेस्ट, मैंने किसके बारे में क्या बोला है बता। सस्पेंस अकाउंट में कौन सा वाला ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं हम, बताना मत, दो मुक्के की। हाँ सी वाला करेक्ट। चलो डी, एन अमाउंट ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम राकेश which had been written off as bad debt in a previous year was now recovered and has been posted to the personal account of राकेश। लिख दो लल्लू, क्या लिख दो, अपना नाम नहीं लिखना, क्या लिखना, लल्लू। ओके, अब ये बात अपन बहुत बार कर चुके हैं कि जिसको पिछली बार अपन बैड डेट मान चुके हो वो इस साल हमें रिसीव हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट। क्या बोलते हैं, जोर से क्या बोलते हैं, कोई नहीं बोलेगा, श्लोक बोल रहा है अकेला, बोल श्लोक, क्या बोलते हैं, जोर से बोल बेटा, क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। और इन्होंने बैड डेट रिकवर्ड की बजाय क्या मान लिया है, हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था, उसके बदले में हमने क्या लिख दिया, पर राकेश अकाउंट लिख दिया है। तो बैड डेट रिकवर्ड को करो क्रेडिट, राकेश को करो डेबिट। एंट्री होगी राकेश टू बैड डेट रिकवर्ड। ये एंट्री दूसरी तीसरी बार आई है तो अगली बार ध्यान रखना प्लीज, लल्लू एंट्री है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले साल बैड डेट मानो, इस साल रिसीव हो जाए तो क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। डन। नेक्स्ट, गुड्स
purchase for 1250 have been posted to the debit of the supplier विनोद एंड कंपनी। हमने गुड्स परचेज किया, आर्यन भाई गुड्स परचेज किया, एंट्री क्या होनी चाहिए? डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी अकाउंट, सप्लायर कौन है? विनोद एंड कंपनी। ठीक है, अब ये मैंने एंट्री तो पास करी, इसमें पोस्टिंग किसकी होगी? परचेज की कि विनोद एंड कंपनी की? पोस्टिंग किसकी होगी? परचेज की, विनोद एंड कंपनी की कि दोनों की? गलत, सिग्मा रूल। हम ये मानते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सारी बुक्स मेंटेन हो रही होगी, तो परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में, और अगर सब्सिडी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल अकाउंट में पोस्ट नहीं होते, वो सिर्फ पार्टी अकाउंट में पोस्ट होते हैं। प्रिंसिपल अकाउंट में पोस्ट होता है तो सिर्फ टोटल। तो ये जो विनोद के साथ ट्रांजैक्शन है, ये प्रिंसिपल अकाउंट में तो पोस्ट करना ही नहीं था, परचेज अकाउंट में तो पोस्ट करना ही नहीं था, ये सिर्फ कहाँ पोस्ट करना था? विनोद एंड कंपनी में। चल भाई दुष्यंत, विनोद एंड कंपनी में क्या करना था? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। परचेज डेबिट हो रहा है तो विनोद एंड कंपनी क्या होनी थी? क्रेडिट। इन्होंने विनोद एंड कंपनी को क्या कर दिया? डेबिट। तो वही गलत जगह पहुंचा है, डबल अमाउंट से क्या करेंगे अपन इसको? क्रेडिट। और बचाने कौन आएगा? सस्पेंस, क्योंकि गलती है पोस्टिंग की। चेक कर लो प्लीज, 1250 का डबल 2500 सस्पेंस टू विनोद एंड कंपनी। नेक्स्ट, फर्नीचर अमाउंटिंग टू 6500 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर कंपनी, एन एंट्री ऑफ 5600 वॉज पास्ड इन द परचेज बुक। स्विट्जरलैंड वाली गलती है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल। गधे को ये पता ही नहीं है कि जब हम फर्नीचर खरीद के लाएं तो वो हमारे लिए असेट होता है, और परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स। फर्नीचर परचेज करके लाएंगे तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर, है ना? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर। इन्होंने एंट्री पास कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर। वन बाय वन धीरे धीरे स्विट्जरलैंड में चल के पुसी। ओरिजिनल नेचर फर्नीचर था, इन्होंने डेबिट किया नहीं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट बोलो कितना है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6500। इन्होंने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब क्या मान लिया? परचेज। तो परचेज क्या होता है? डेबिट। उसको क्या करेंगे अपन? क्रेडिट टू परचेज। देख के बताओ कितने का रिकॉर्ड किया था इन्होंने? 5600। नशे पत्ते में थे ये लोग, ठीक है। अब पार्टी एज पर ओरिजिनल नेचर फर्नीचर डेबिट है तो पार्टी को जाना था क्रेडिट। एज पर रॉन्ग नेचर परचेज डेबिट होता है तो पार्टी क्या आ गई होगी? क्रेडिट। सर जाना क्रेडिट में था, गई भी क्रेडिट में ही है, पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमाउंट का प्रॉब्लम है। ओरिजिनल नेचर का अमाउंट है 6500, रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई है 5600 से। तो जिस भाई साहब को 65 से क्रेडिट जाना था वो कितने से जा चुके हैं? 56 से जा चुके हैं, 900 रुपये बाकी है। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू क्वालिटी फर्नीचर अकाउंट 900। क्योंकि गलती रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग की एरर हमेशा डबल साइडेड एरर, तो इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, ठीक है। बेटा कूलर बंद कर दे तो पृथ्वी, कूलर बंद कर, सेकंड वाला बंद। रेस्ट ऑफ डिफरेंस वॉज ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट। 5 स्टार मार्क कर लो, सुपरस्टार रजनीकांत। इस पहले तो अंग्रेजी को समझा दो मेरे को प्लीज। एरिन तू बता बेटा, इस पूरी क्लास में तेरे से ज़्यादा होशियार कोई भी नहीं है। ये तेरे से ज़्यादा होशियार अपने आप को कोई समझता भी नहीं है। एरिन क्या हो गया? सांप सूंघ क्या तेरे को?
हाँ तो लग तो रहा है सही है। फिर और कुछ द रेस्ट ऑफ द डिफरेंस को अंडरलाइन करो, उसका मतलब बताओ मेरे को। ट्रायल बैलेंस में क्या, ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है वो सेल्स की वजह से है। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितने का है, 1859 का। हाँ तो भैया गुरदीप के लिए तालियां बजा दो प्लीज, जोर से बजाओ, गुरदीप के लिए बजा रहा, मेरे थोड़ी बजा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुन, बात बेटा तेरे लिए थोड़ी बज रही है। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने से पहले अपन को पहले के सारे ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग सस्पेंस में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, द रेस्ट ऑफ द डिफरेंस, कि जो भी बचा हुआ डिफरेंस है ना वो किसकी वजह से है, सेल्स बुक में हमसे टोटल करने में गलती हो गई उसकी वजह से। सर रेस्ट ऑफ द टोटल मतलब डिफरेंस मतलब क्या, कि यार आपको शुरुआत में बताया ना कि मेरा डेबिट साइड क्या आ रहा था, ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा आ रहा था, तो आपने कहा कि सस्पेंस लिख दिया हुआ हमने क्रेडिट में, तो सस्पेंस में डिफरेंस कितने का है, 1859 का। हमने गलतियाँ ढूंढी, 4-5 गलतियाँ जो मिली उसमें से सारी गलतियों का मैंने अमाउंट बता दिया आपको। बचा हुआ जो अमाउंट रह जाएगा ना, इन गलतियों को करेक्ट करने के बाद जो बचता है अमाउंट, वो जो रह गया वो किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। चलो कैलकुलेट करते हैं कि इनसे पहले ये लास्ट वाले सेल्स की गलती से पहले जो ट्रांजैक्शन हुए उसकी वजह से सस्पेंस का नक्शा क्या बदला। तो पहली वाली एंट्री, रिपेयर्स रेडियो टू परचेज टू गोविंद, इसमें सस्पेंस है ही नहीं। दूसरी एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस, पोस्टिंग अब आप लोग सीख गए होंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है अमाउंट, 5000। अगला सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे जो चीज़ क्रेडिट हो रही है टू कस्टमर, कितना है, 19 रुपये। क्या बात कर रहे हो, 19 रुपये। राकेश टू बेड डेट रिकवर्ड, इसमें सस्पेंस नहीं है। सस्पेंस टू विनोद, सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो टू विनोद एंड कंपनी, कितना 2500। ठीक है, नेक्स्ट, अब नहीं है और लास्ट वाला तो हमें सॉल्व करना ही है। तो देखो अब आप क्या करोगे, उसने कह दिया देख बेटा 1859 रुपये का डिफरेंस निकला 1859 का, और ये सारी गलतियाँ निकली। अब अगर तेरे सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस बच रहा हो ना तो किसकी वजह से है, सेल्स की वजह से। तो बैलेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे आएगा 6859 और यहाँ पे तो कम है तो टोटल लिख देते हैं 6859, और इन लोगों का डिफरेंस कितना है 2519। 6859 में से 2519 माइनस करो तो कितना बचा तुम्हारे पास, 40, 2500 और 1800, 2300, पक्का कि 33, ठीक है 4340, चेक कर लो सही है क्या, 4340। बचा हुआ जो भी डिफरेंस हो किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू सेल्स बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए जो बचा, ठीक है ना। अब ये पहली ऐसी एंट्री है जिसमें पहले क्या बनेगा, सस्पेंस, उसके बाद क्या करेंगे अपन, एंट्री। अब अगर एंट्री करने जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और क्रेडिट कौन सी चीज़ हो रही है, सेल्स, तो एंट्री पास होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4340 4340। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। इससे पहले वो सारे एरर्स हमें देता था, चाहिए आई कोई दहेज थोड़ी आया जो तुम मुस्कुरा रहा है। ठीक है, यहाँ सुनो प्लीज। इससे पहले सारे ट्रांजैक्शंस हमें गिवन होते थे, उन ट्रांजैक्शन में जहाँ जहाँ हम सस्पेंस अकाउंट को ढूंढते थे उसकी पोस्टिंग करते थे, अपने आप सस्पेंस का टोटल क्या हो जाता था, टैली। इस बार उन्होंने कह दिया टैली तो नहीं होगा, जो डिफरेंस होगा वो सेल्स की वजह से होगा। तो डिफरेंस इस साइड आए कि इस साइड आए, कोई सी भी साइड आए, मैं सेल्स अकाउंट लिख देता हूँ। इस साइड आया तो टू सेल्स,
इस साइड आता डिफरेंस, यहाँ बचता अमाउंट, तो यहाँ लिख देता मैं बाय सेल्स। अब 2 सेल्स है तो 2 सेल्स की एंट्री पास करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एंट्री में 2 सेल्स अपन का लिखते हैं क्रेडिट साइड, तो सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट। अब अगर दिमाग हो तो मैं यहाँ वाला भी बता दूँ, यहाँ पे अगर बाय सेल्स लिखा हुआ होता तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो सेल्स तो हो जाता डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री होती। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा रीड करो, एक एक ट्रांजेक्शन रीड करो, मर्जी पड़ेगी जिससे पूछूंगा मैं। अथर rectify the following errors assuming the session account was opened, ascertain the difference in trial balance, underline करो, ascertain the difference in trial balance। पहला, फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 4,000। फर्नीचर परचेज किया है आपने और रॉन्गली डेबिट कर दिया है, जतिन डेबिटेड टू, यस, मतलब गलती से हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट किया तो वो क्या कर जाएगा, क्रेडिट। फर्नीचर परचेज करके लाओ तो किस चीज़ को डेबिट करते हैं अपन, फर्नीचर परचेज करके लाओ तो किस चीज़ को डेबिट करते हैं, झोंको पड़ेगा और बीमार पड़ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर होना चाहिए था डेबिट, इन्होंने गलती से परचेज को कर दिया है डेबिट, तो फर्नीचर को करो डेबिट क्योंकि वो हुआ नहीं है, और परचेज गलती से डेबिट हुआ है तो उसको कर दो क्रेडिट। दोनों के अमाउंट में डिफरेंस है, फर्नीचर है 10,000 से, परचेज जो गलती हुई थी वो 4,000 से, तो संकट मोचन सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। आ रहा क्या? थोड़ा सा स्पीड देखो, मैं धीरे पढ़ाता हूँ, तुम सोने लग जाते हो, नींद आ जाती है, मैं तेज पढ़ाऊंगा तो बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, आँख नाक कान सब खुले रखना भाई, ठीक है? ओके नेक्स्ट। अच्छा एक बात समझ में आया सबको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, परचेज अकाउंट क्रेडिट, टू परचेज अकाउंट 4,000, टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 6,000। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताले बजा दो 6,000 के लिए, ठीक है? अब इसमें पहली लाइन में हमने अंडरलाइन करा, असरटेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। असरटेन करना है तो एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, छोड़ने के बाद अपन पोस्टिंग करेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो चीज डेबिट हो रही है। डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कौन सा, 6,000, 6,000 लिख दिया मैंने, ये लवा यार, चल ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मशीनरी परचेज तेजी से, है ना, रेडी? मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 20,000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज 6,000। नशे पत्ते में परचेज करी मशीनरी, एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन, इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, तो एंट्री पास कर ली परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। स्विट्जरलैंड वाली गलती, किसी एक नेचर का ट्रांजैक्शन किसी और बुक में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज करके लाए थे मशीनरी, उसको डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया तो कर देते हैं डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, इन्होंने गलत बुक में रिकॉर्ड कर लिया, क्या मान लिया, परचेज। परचेज क्या होता है, डेबिट, गलती से डेबिट किया तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट, तो टू परचेज, अमाउंट कौन सा, बस गलती एक बार हो तो बढ़िया है, टू सस्पेंस 14,000, गलत, टू रमन 4 रमन मेरे को याद नहीं है, मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ और लाइन से आ रहा हूँ। नेचर मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया, कर दिया, गलती से परचेज डेबिट किया, मैंने कर दिया क्रेडिट। अब चलते हैं रमन भाई साहब के पास, ठीक है? एज पर ओरिजिनल नेचर फर्नीचर डेबिट है तो रमन भाई साहब को होना था क्रेडिट 20 से, एज पर रॉन्ग नेचर परचेज को डेबिट किया तो रमन को क्रेडिट किया कितने से, 6 से। तो जहां रमन 20 से क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से हो चुका है, 6 से तो हो चुका है, 14 से अपन और कर देंगे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू रमन कितना, 14,000, ठीक है? चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये गलती रिकॉर्डिंग की थी, किसी एक जगह रिकॉर्ड होने के बजाय किसी और जगह रिकॉर्ड हो गया था, तो रिकॉर्डिंग की गलती हमेशा डबल साइडेड एरर में सस्पेंस करते ही नहीं आता, तो सस्पेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 1,400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 2,400। जतिन डेबिटेड टू, यस, गलती से डेबिट किया है, किसको, मशीनरी को, कितने से, 2,400 से, गलती से डेबिट किया है, तो उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 2,400। अब मशीनरी को गलती से डेबिट किया है, तो चल बेटा गुरदीप
डेबिट क्या करना चाहिए था अपन को? रिपेयर करना है ना, रिपेयर कोई सा कराओ, लोहा कराओ कि लक्कड़ कराओ, रिपेयर के लिए क्या लिखते हैं हमेशा अपन? रिपेयर। रिपेयर मेरे लिए खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो यहाँ पे आना चाहिए था रिपेयर अकाउंट डेबिट। लेकिन कितना अमाउंट? 1400। अब देखो गलती थी डेबिटेड टू की, मतलब पोस्टिंग की, तो फिर तो संकट मोचन सस्पेंस आएगा ही आएगा। अब भाई पैसे कहाँ कम पड़ रहे हैं? डेबिट साइड में, तो 1000 से सस्पेंस भाई साहब क्या हो जाएंगे? डेबिट। अब सस्पेंस भाई साहब डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? जो चीज़ क्रेडिट हो रही है। क्या लिखा हुआ है क्रेडिट में? मशीनरी। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू मशीनरी। कितने से? जितने से सस्पेंस डेबिट हो रहा है 1000। डन? नहीं मत कर। हो गया क्या? समझ में आ गया सबको? ओके नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। अभी बच्चे ने पूछा ओवरहॉलिंग मतलब ओवर पूरा का पूरा, हॉलिंग मतलब रिपेयरिंग करवाना बड़ी से। वहीं से यूँ समझ लो कि आज मेरे पास खुद की कार है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हर थोड़ा टाइम में छोटी मोटी रिपेयरिंग करवा लेता हूँ। जितनी ज़रूरत पड़ती है, जितना जेब में पैसा होता है उतनी रिपेयरिंग करवा लेता हूँ। लेकिन मैंने कोई सेकेंड हैंड कार परचेज़ करी जिसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ में करूँगा, तो हम हिंदुस्तानी लोगों की आदत है भले ही ख़रीद के लाएंगे सेकेंड हैंड, पर लगनी चाहिए नई नवेली चकाचक। तो मेरे पास जो पहले से कार है उसमें छोटी मोटी कमी होगी तो चला लूँगा, लेकिन जो नई चीज़ मैं खरीद के लाया हूँ भले ही सेकेंड हैंड हो, मेरे लिए तो नहीं है, उसमें तो पूरी रिपेयरिंग कराऊंगा। छोटी सी बाल बराबर भी की फ़र्क है तो मैं कहूँगा कर दे तो ठीक, जो पैसा लगना होगा एक बार में लग जाएगा, है कि नहीं? तो मैं तो उस असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लूँगा, उससे पहले का खर्चा है ना, और असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो खर्चा होता है वो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। इसको इतनी समझ नहीं थी, इसको तो लगा रिपेयरिंग तो रिपेयरिंग ही होती है। अरे भाई साहब सेकेंड हैंड मशीन है, आप फर्स्ट टाइम यूज़ में लोगे तो डेबिट होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट, इसने डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट, ठीक है, वो भी गलत अमाउंट से, तो डेबिटेड टू अच्छा यस सॉरी डेबिटेड टू किसको डेबिट किया इसने? रिपेयर को। कितने से डेबिट किया? 200 से। गलती से डेबिट किया ना, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यह लिखेंगे टू रिपेयर अकाउंट 200। डेबिट क्या होना चाहिए था? मशीन खरीद के लाए ना, मशीन अकाउंट डेबिट कितना? 2000, तो टू सस्पेंस अकाउंट 1800। सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो चीज़ डेबिट हो रही है, तो बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कौन सा? जो सस्पेंस के सामने है 1800। 4 हो गए ना। लास्ट चल आर्यन बता। हाँ क्रेडिट टू, यस। अब तैयार बैठा था छोरा, गलती से क्रेडिट किया है ना, लिखा हुआ है ना भाई, अब तो तौर तरीके समझ गए ना। उन्होंने खुद ने बोला क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब गलती से हमने सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट। गलती से क्रेडिट किया है तो उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना? 5000 से क्रेडिट किया था इन्होंने, 5000। और अब बोल भाई छोरे, अगर ये गलती से क्रेडिट हुआ था तो सही चीज़ क्रेडिट होनी क्या थी? मशीनरी बेची। हाँ देखो, गुड्स परचेज करोगे तो परचेजेस अकाउंट, गुड्स सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट। इसके सिवा कोई और चीज़ परचेज सेल करोगे तो जो चीज़ परचेज सेल करोगे उसका नाम आएगा, है ना। मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी सेल करोगे तो मशीनरी अकाउंट। तो क्रेडिट होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट। तो चलो करते हैं टू मशीनरी, कितना? 3। ओके सर, एंट्री कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा? सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट 2000। सस्पेंस क्या हो रहा है? ताले ताले बजाओ प्लीज शुभ शुभ के लिए, जोर से फिर मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। सस्पेंस अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, सस्पेंस अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वो लिखेंगे जो चीज़ डेबिट हो रही है, तो लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में ही घनचक्कर। ये तो कमांड है ना, बताया तो था, ये तो एक तरीके से कमांड है। रियल अकाउंटिंग तो यही हो रही है। यहाँ तो सिर्फ हम बता रहे हैं गधे को कि देख इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना। तो मैंने बोला टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्या करना? क्रेडिट।
क्रेडिट में लिखेंगे क्या, जो चीज़ डेबिट हो रही है, मतलब सेल्स कितने से, सस्पेंस से, कितना 2000। अब बोला उसने असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, लो सर कर देते हैं, दिखने से ही दिख रहा है कि यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, 6 7 8 9 9800, 1000 गया, कितना बचा 8802, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। डन, चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओए प्रीति देख क्या नूर आया कि नहीं, जल्दी बक के जा, इतनी देर में तो आ ही जाएंगे वो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है मतलब तो के लिए बाय, टाटा सी यू।